कौन बंधन बांधेला। इस कविता में बताने की कोशिश किए हैं कि पूरी सृष्टि एक अदृश्य और अज्ञात बंधन में बंधी हुई है, जकड़ी हुई है। पता नहीं चलता है कि यह आकर्षण परस्पर कहाँ से आता है और कैसे सबों को एक में बांध देता है। मतलब आप एक तरह से ईश्वर की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं कि जो ईश्वर कुछ नहीं है बल्कि एक आकर्षण है जो सबको बांध कर रखी हुई है। ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन मैंने कुछ न कुछ तो है ही। पूरे तत्व जो ठोस हमको दिखाई पड़ते हैं वे भी एक वैज्ञानिक पद्धति से, एक वैज्ञानिक नियम के अनुसार आपस में टैग्ड हैं, जुड़े हुए हैं। उसी तरह से ये पूरी सृष्टि अपने आप को क्या मुखर और क्या मौन सब जुड़ा हुआ है। इसी को लेकर भूमिका पर कविता की रचना हुई है। आइए सुनते हैं इसको। केव ने जाने काले चांद सगर रात कांदेला, केव ने जाने काले चांद सगर रात कांदेला, तेव इंजोरिया से अमृत बरसाएला बांटेला। सारी रात रोता है चांद, लेकिन पता नहीं क्यों। अब फिर भी रोता है, लेकिन चांदनी रात का अमृत जो है वो बांटता है, बरसाता है, बल्कि कहें कि बरसाता है। निस्बत रात में लोर चुप तरिंगनो मन बहाना, ये तारे भी चुपचाप निस्तब्ध रात्रि में आंसू बहाते हैं। बन जाएला बर्फ गिरवर से गंगा जी बहाना, और उन्हीं का आंसू गिरिराज में, हिमालय में बर्फ बनकर जम जाती है और फिर गंगा बनकर बाहर निकलती है। यह जो अंतर है, रूपांतर है, इस पीछे क्या भेद है, ये बड़ा रहस्यमय लगता है। आगे कहता है, कली और पति मने रात भिंज भिंज बिताए ना, होत बिहान हास मधुर सुबास बतास से लुटाए ना। कलियां, ये हरी भरी पत्तियां, ये रात भर भीगती है, ओस में भीगती है, कष्ट सहती है, लेकिन सुबह होते ही सुहास, सुंदर मधुर हास बिखराती हैं और एक सुबास, एक सुगंध सा फैला देती हैं। क्या रहस्य है इसका। आगे कहते हैं, धरती के सुगा पाखी अचरा में कर झलमल झल, चमकत मोती से छिटकर किरण कर लहरा लहराना। इस पंक्ति की व्याख्या नागपुरी में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धरती के सुगा पाखी, धरती का रंग कैसन है, सुगा पंखी रंग है। सुगा पंखी कहते हैं जिससे हरियाला रंग होता है सुगे का, तोते का, उसी तरह से इस धरती का जो सस्य श्यामला भूमि है उसका रंग है। वो सुगा पाखी, उसके आंचल का ये रंग है, धरती के आंचल का, और वो झलमल झलमल करता है, शीत की बूंदों से झलमलाता है। फिर वो चमकत मोती क्या है, चमकत मोती से छिटक करके, ये पुनः नागपुरी में मैं बाद बताऊंगा, छिटक करके ये जो किरणें निकलती हैं वो लहरों की तरह उठती हैं और गिरती हैं। नागपुरी में बाद में एक कम टूटता है। आगे अंतिम जैसा हो रहा है, लागले सूरज रेशम कर लेके सुसुम कुल रुमाल, ये सूर्योदय की बेला है। सूरज उस समय रेशम का एक सूक्ष्म, एक तरह की एक हल्की उष्मा से युक्त एक रुमाल लेकर के व्याकुल सब पोछेला भींजल ने छो करगा। ये ड्यू ड्रॉप्स जिसको कहते हैं हम लोग देखे हैं, उसमें पता है कि वो बहुत क्षणभंगुर होते हैं, लेकिन जैसे सूर्योदय होता है उसके साथ इनका वाष्पीभवन होने लगता है, उड़ जाती हैं ये बूंदें। उसी तरह से इसमें उत्प्रेक्षा यही है कि सूर्य जो है सो एक रुमाल, रेशमी रुमाल, हल्की उष्मा वाली रुमाल से सबको पोंछ देता है। अंतिम है, तटका मन हर खिल जायला रूप सकल संसार कर, भर जायला जिंदगी में गीत संगीत सुरस बिहान कर। ये रात का दृश्य जब परिवर्तित होता है, प्रातः काल आता है, तो उस वेला में क्या होता है, टटका मनहर खिल जाएगा, रूप सकल सारा संसार एक नई आभा, एक नई जीवन की ऊर्जा, नई जीवन ऊर्जा से भर उठता है सारा संसार, और जीवन में गीत और संगीत, एक बिहान का, एक नवजीवन का गीत और संगीत भर जाता है। यहीं पर एक रहस्य पकड़ करता है कवि और कहता है, कोनो बंधन दिसे नहीं, कोई बंधन तो कहीं दिखाई पड़ता नहीं, सब का से बंधा नहीं। ये तमाम कायनात की पूरी सृष्टि आपस में बंध जाती है। हिया जिया जड़ जंगम जग, इसमें हृदय
जीव और जड़ जंगम, कोई एक स्थावर या निष्प्राण या सप्राण की बात नहीं है। जड़ जंगम जग कैसे एक ही हो जाना, कैसे एक ही हो जाता है। कहाँ वो चांद तारे, कहाँ ये मनुष्य, कहाँ ये धरती, कहाँ ये प्राणी मात्र, सबों में ये जीवन की जो ऊर्जा फैल जाती है और सब एक परस्पर आकर्षण में बन जाते हैं। इसका रहस्य कवि को मालूम नहीं पड़ता है। तो ये एक भूमिका है। फिर कभी देखेंगे तो इसको नागपुरी के गद्य में भी बता सकेंगे।